हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, जिसमें हमने क्या किया था, जो भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास में फूड मटेरियल्स था उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया था। जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे क्या थे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, इनमें तोड़ दिया था। उसके बाद इन सारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, इन सबसे एनर्जी डराइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे सेल। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, O2 का यूज होगा एंड CO2 सेल्स रिलीज करेंगे। तो अब जो CO2 हमारे बॉडी में रिटेंशन हो चुकी है और जिस O2 की डिमांड है हमारे पास बॉडी को, उसको कंटिन्यूस में बनाने के लिए, उसको एक रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है, दिस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने क्या किया था, जो भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह तोड़े थे, इनसे हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। इनसे एनर्जी ड्राइव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या होगा, हम यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करेंगे और CO2 जो होगी वो रिलीज होगी। ओके, अब सेल को एक कंटिन्यूटी में किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये जो CO2 हमारे पास में यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको सेल से बाहर निकालने की जरूरत है। ओके, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम जब जब भी किसी हम गैसेस को लेंगे और गैसेस को हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ओके, और रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, सेल्यूलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे जो भी हमारा ऑक्सीजन का यूज होगा, CO2 का रिलीज होगा, उस वाले कंपोनेंट को क्या कहेगा, रेस्पिरेशन। और हम जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, दैट्स प्रोसेस नोन एज द हमारे पास में ब्रीदिंग। ओके, ये सिंपल से हमने दो टर्म्स के बारे में समझ लिया, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। अब जैसे जैसे हमारा नेचर ने हमारे सिस्टम को एवोल्यूट किया, हमारा एनिमल किंगडम एवोल्यूट हुआ, उसके साथ साथ ही हमारे पास में क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स थे वो धीरे धीरे डेवलप्ड होते गए। यदि हम देखें, सबसे पहले जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे, स्पंज एंड फ्लैट, जो हमारे पास में वर्म्स वगैरह थे, इनमें क्या होता था, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम थे वो कौन, इनमें जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो क्या था, सिंपल से इनका इस हमारे पास में इसमें क्या यूज होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू ही हमारे आगे कंटिन्यू कर लिया जाता था, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता था। ओके, उसके बाद जो भी अर्थवर्म आए, ये क्यूटिकल्स का यूज करते थे। इंसेक्ट ने क्या किया, एक सिस्टम डेवलप किया, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब। ओके, उसके बाद में हमारे पास में जो भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड थे, मोलस्कल थे, ये गिल्स का यूज करते थे फॉर दिस गैसियस एक्सचेंज। ओके, टेरेजियल आजकल क्या इस चीज का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं लंग्स, एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ओके, ये हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एवेल्युएशन है। जनरल जो लोअर एनिमल, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे वो सिंपल डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं वो क्यूटिकल्स के थ्रू यूज करते हैं। इंसेक्ट में एक ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है जिसके थ्रू होता है, और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है फिर मोलस्कन में गिल्स के थ्रू, और टेरेजियल जो भी रहेंगे वो उनके में किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू हो जाता है। ओके, इसके बाद में यदि बात करूंगी वर्टिब्रेट्स में, जो वर्टिब्रेट है हमारे पास में, उसमें क्या है, दो है सिस्टम। सबसे पहले एक है गिल्स, दो ऑर्गन्स को यूज किया जा रहा है, एक है गिल्स और दूसरे है लंग्स। तो हमारे पास में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गिल्स किसके थ्रू यूज होता है, हमारा फिशिश वाले कैटेगरीज में। ओके, फिशेस कैटेगरीज में हम किसको यूज करते हैं, गिल्स को यूज करते हैं। ओके, और देन उसके बाद में हमारे पास में जो भी लंग्स है वो किसमें यूज होगा, हमारा एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। ओके, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, उसके बाद में किसमें, वर्ड्स में और मैमल्स, मीन्स हम लोग। इसी के साथ साथ में एक मॉडिफिकेशन है, जो फ्रॉग जो होता है हमारा, वो क्या करता है, अपनी मॉइस्ट स्किन से भी हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज वाली प्रोसेस कर सकता है। ओके, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास में किसके थ्रू कर सकता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू कर लेगा, और इस चीज को क्या बोला जाता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, इसे क्या कहेंगे, कुटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, तो ये सिंपल से हमने किसके बारे में समझा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर किसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को यदि मैं एक ओवरव्यू में देखूं, तो ओवरव्यू में हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहेगा, इस डायग्राम को यदि मैं जूम आउट करके देखने की कोशिश करता हूं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहेगा वो हमारे पास में कहां से स्टार्ट होता है, ये
नेजल कैविटी से स्टार्ट हुआ। ओके, नेजल कैविटी में सबसे पहले क्या रहेंगे हमारे पास में, नॉस्ट सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आएगा हमारे पास में, नेजल कैविटी है। ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के बाद में ये जो कैविटी है पूरी है नेजल कैविटी है। उसके बाद में ये हमारे पास में क्या होता है, टर्मिनेट्स रहेंगे जो कि सुपीरियर इंफीरियर मिडल टर्मिनेट्स होते हैं। उसके बाद में एक पैसेज आता है पीछे की तरफ विच इज अवर फेरिंग्स। ओके, ये हम पहले से ही जानते हैं कि फेरिंग्स जो रहता है वो क्या होता है, इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ओके, उसके बाद में अगली चीज क्या रहेगी हमारे पास में, पीछे की जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ईसोफेगस रहेगा, उसमें फूड ट्रेवल करता है। और आगे की साइड में स्ट्रक्चर रहती है वो कौन सी रहती है हमारे पास में, ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया से ऊपर क्या रहेगा हमारे पास में, लेरिंग्स रहेगा विच इज अ साउंड बॉक्स। और लेरिंग्स के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो उसको कवर करने की कोशिश करेगा, कब, जब फूड हम सॉलो करते हैं। इफ यदि छोटा सा भी फूड पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो वो इरिटेशन करेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वैसे क्या बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस। उसके बाद में क्या रहेगा हमारे पास में, ट्रेकिया आएगी। ट्रेकिया क्या होगी हमारे पास में, ब्रोंकड में डिवाइड होगी, जो कि हमारे पास राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और उसके छोटे छोटे फर्दर डिवीजन होंगे जिनको हम आगे लिखने की कोशिश करें। इस ब्रॉड डायग्राम हमने क्या देखा कि नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी आता है, उसके बाद फेरेंक्स विच इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। देन उसके बाद में अगला लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के ऊपर एक कवरिंग है विच इज एपिग्लोटिस। देन ट्रेकिया है, ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकोस में डिवाइड हो जाती है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास में राइट लंग का एक ओवरव्यू है, लेफ्ट लंग। ओके, और जो हमारे पास में लंग होते हैं नीचे से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से कवर होते हैं विच इज नोन एज वर्ड डायफ्राम। ओके, ये हम डायफ्राम के बारे में भी देख रहे हैं। एक सिंपल सा हमारे पास में एक ओवरव्यू हो गया हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को यदि हम एनसीईआरटी के डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो वही हमने अभी जो देखा था उसी को एक ब्रॉड फॉर्म में देखने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में क्या था, एक एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर है जिसने किसको कवर कर रखा है हमारे पास, ऊपर से जो लैरिंग्स को कवर करने की कोशिश करेगा। इसके नीचे क्या लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया आ जाता है, ट्रैकिया जाके हमारे पास में ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। ओके, ब्रोंकस के बाद में क्या रहेगा, छोटे छोटे अंदर डिवीजन उसमें दिखाए गए जिनको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। ये पर्टिकुलर छोटे छोटे डिवीजन है, इनको हम आगे देखने के लिए देखेंगे। ओके, उसके बाद में ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो जाती है जिसका भी आगे फर्दर डिवीजन दिखाया गया है। एल्वेलाई स्ट्रक्चर है जो बेसिक यूनिट होती है हमारे पास में गैसेज एक्सचेंज की। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है हमारे पास किसमें, प्लूरल मेम्ब्रेन में, जो पैराइटल इन्वेस्ट्रल प्लूरल लेयर होती है उसमें प्लूरल फ्लूइड होगा और ब्रोंकियल्स रहेंगे। तो एक ओवरव्यू देख लिया हमने कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। अब इसके बारे में हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि पूरा ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे चलते कैसे। जैसे कि हमने इस एक स्लाइड पे भी देखा था पहले कि सबसे पहले हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास में, नॉस्ट्रल्स। ओके, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ, नॉस्ट्रल से ये किस में जाएगा हमारे पास में, नेजल कैविटी है। ओके, नेजल कैविटी से हमने देखा था कि आगे फेरिंग्स मिलेगा हमारे पास में। फेरिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इट्स अ फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथवे है। ओके, इसके बाद में यदि आगे जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आगे लैरिंग्स आएगा विच इज नोन एज साउंड बॉक्स, जो साउंड प्रोड्यूस करता है हमारा, जो भी हम बोल रहे हैं सारा साउंड कहाँ से निकलता है, लैरिंग्स से निकलता है। ओके, इसके बाद में यदि मैं आगे देखने की कोशिश करूं, लैरिंग्स के बाद में क्या रहेगा हमारे पास में, ट्रैकिया रहेगी। ओके, ये ट्रैकिया क्या रहेगी हमारे पास में, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे, किस पे, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ओके, किसमें, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, लाइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में हो गया हमारे पास में। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके किसमें, वो दोनों साइड्स में हमारे पास में प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में बदल जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में हो जाएगा हमारे पास। ओके, और लास्ट में जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। हमारे पास में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे हमारे इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में, जो अगला पार्ट डेवलप होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है।
आगे कौन सा पार्ट आ गया, टर्मिनल ब्रोंकियल्स आ गए। और टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद में जो स्ट्रक्चर आएगी विच इज अवर एल्वेलाई, जो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या है, एक बेसिक यूनिट है। और एल्वेलाई के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वॉल रहेंगी वो कैसी रहेंगी, रेगुलर वॉल्ड होती हैं, इरेगुलर वॉल्ड रहेंगी हमारे पास में। और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड पार्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि गैस का गैसेस एक्सचेंज होना है। गैसेस एक्सचेंज क्या होना चाहिए हमारे पास में, ब्लड आना चाहिए, और ब्लड के लिए क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन होना चाहिए हमारे पास में, तो ये हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाएगा। ओके, ये देख लिया हमारे पास। इसमें हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे पास में, कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, साथ साथ में हमारे पास में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे पास में छोटा सा जो भी हमारे पास क्या था, सबसे पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद में जो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये इन पे क्या होता है, इन पे एक कवरिंग होती है विच इज अवर हमारे पास में क्या रहेगी, कार्टिलेजिनस कवरिंग रहेगी, जो कि कैसी रहेगी, हाफ है, जो हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग रहेगी यहाँ पे, किस इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, कहाँ कहाँ पे, ये आप लोग लिख लीजिएगा आगे जाके इसमें कि कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ पे बेसिकली ट्रेकिया, ट्रेकिया ट्रेकिया में देखने को मिलेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्स। ओके, यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, ये हमने एक ब्रॉडली फॉर्म में देख लिया कि हमारे पास में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी हमारे पास रेस्पिरेटरी पार्ट है वो होता कैसे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि लंग्स पे क्या होगा, हमारे पास में दो कवरिंग प्रेजेंट होती है लंग्स के ऊपर, जिन्हें बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या होगा हमारे पास में, दो प्रकार की प्लूरल होती है, एक आउटर साइड में होगी विच इज अवर पैराइटल प्लूरा, और एक जो इनर साइड में होगी हमारे पास लंग्स से रिलेटेड विच इज अवर विसरल प्लूरा। ओके, तो मैं यदि आपको स्कीमेटिक डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग, दो कवरिंग नहीं, सबसे पहले ये कि कवरिंग है जो बिल्कुल लंग्स के ऊपर ही है, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये जो ऊपर कवरिंग ही है, ये हमारे पास में एक कवरिंग ये रहेगी और एक कवरिंग इससे थोड़ा डिस्टिंक्ट रहेगी। Okay? ये दो कवरिंग हो गई, जो साइड में है दैट इज नोन एज पैराइटल, जो अंदर है दैट इज नोन एज विसरा। बीच में ये प्लूरल स्पेस है, इसमें क्या रहेगा, प्लूरल फ्लूइड रहेगा। ओके, अभी मेम्ब्रेन क्यों प्रेजेंट है, हम हमें पता है कि हमारे पास में जब भी एस्पिरेशन होगा तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की प्रोसेस होगा, और इसमें क्या होगा हमारे पास में, लंग एक्सपेंड भी करेंगे, कोलैप्स भी करेंगे। जब लंग एक्सपेंड करेंगे तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या रहेगा, इसमें प्लूरल फ्लूइड रहेगा, जो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करेगा। और जब रिलैक्स करेंगे तो उसमें भी प्रोटेक्ट करेगा, तो जितना भी हमारे पास में फ्रिक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में क्या रहेगा, ये दोनों मेम्ब्रेन रहेंगी, जिसमें जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, जो फ्रिक्शंस को कम करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन्स ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी। ये जो एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसमें हम देखने की कोशिश कर लेते हैं इनको, जैसे कि ये इसका एक ब्रॉड फॉर्म दिखाया गया है, और ये जो आउटर वाला पार्ट है दैट इज पैराइटल प्लूरा, इनर वाला पार्ट विसरल प्लूरा, और बीच में क्या रहेगा हमारे पास में प्लूरल स्पेस है, जिसमें क्या रहेगा, प्लूरल फ्लूइड हो जाएगा, प्लूरल। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट कहाँ से होता है, आगे इसमें कंडक्शन कैसे होता है, आगे प्रोसेस कैसे आती है, और लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होती है, लंग्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, आउटर पैराइटल प्लूरल होती है, इनर विसरल प्लूरल होता है, बीच में प्लूरल स्पेस होगा जिसमें प्लूरल फ्लूइड मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम किस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कंडक्टिंग सिस्टम होता है और एक दूसरा हमारे पास में क्या रहेगा, एक्सचेंज सिस्टम रहेगा। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है हमारे पास में, यदि हम कंडक्टिंग सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे पास में, जो पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था, ये स्टार्ट हो रहा था हमारे पास में नॉस्ट्रल से और एंड होता है हमारे पास में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से। ओके, एंड हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल से हमारे पास। ओके, उसके बाद में यदि मैं एक्सचेंज की बात करूं तो एक्सचेंज सिस्टम जो रहता है वो हमारे पास, एक्सचेंज क्या रहेगा हमारे, जो भी रहेगा हमारे पास में एल्वेलाई, एल्वियोलाई एंड जो भी इसके डक्टिंग सिस्टम है हमारे पास, देयर डक्ट। ओके,
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंडक्शन सिस्टम जो भी प्रेजेंट है, तो नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, तो इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका क्या फंक्शन है। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बॉडी में यदि कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो उसी फंक्शन को हम समझते हैं यहाँ पे कि इस पूरे पाथवे का जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से चल रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक चल रहा है, उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास में, कि ये एयर को एल्वेलाई तक लेके आएगा। जब तक यहां तक आएगी नहीं, गैसियस सेक्शन होगा कैसे, तो उस चीज को कंडक्ट करने के लिए क्या लेके आ रहा है, कंडक्शन सिस्टम। दूसरी चीज क्या करेगा, ये ह्यूमिडिफिकेशन करेगा उसका। थर्ड चीज क्या करेगा, जितने भी इसमें फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है उनको क्लियर करने की कोशिश करेगा। ओके। और जो भी एयर आ रही थी उसको अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, उसको बॉडी एयर टू बॉडी टेम्परेचर लाने की कोशिश करेगा। तो ये किसके कंडक्शन पाथवे के फंक्शंस हो गए। तो कंडक्शन पाथवे क्या क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं यहाँ पे हमारे। सबसे पहले ये एयर को एल्वेलाई तक लेके आएगा, ह्यूमिडिफिकेशंस करेगा, जितने भी फॉरेन पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है उनको क्लियर करने की कोशिश करेगा, और एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेके आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कंडक्शन सिस्टम का पाथवे क्या है। अब एयर आ गई, उसका क्या करना है, हमें एक्सचेंज करना है, क्योंकि हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, जो भी हमने एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हमें लेना है, और हमारे जितने भी सिस्टम से कलेक्ट हुई है CO2 जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसको हमें बाहर निकालना। तो उसके लिए क्या करना पड़ा है, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक्सचेंज किसका फंक्शन होगा हमारे पास में, जो भी हमारे पास में जो एक्सचेंज सिस्टम होगा उसका फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास में, एक्सचेंज करना। इसका यदि मैं फंक्शन देखूं तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, एक्सचेंज करना। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल हो गया हमारे पास। तो अभी तक हमने क्या देखने की कोशिश की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, उसके दो पाथवे हो गए हमारे पास में, एक कंडक्शन सिस्टम हो गया, एक एक्सचेंज सिस्टम हो गया। ओके, अब हम देखते हैं लंग्स को। लंग सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, सबसे पहले आप यदि इस डायग्राम को देखेंगे तो चारों तरफ से लंग्स के क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है हमारे पास में, जो वर्टिब्री भी है कुछ प्रेजेंट, कुछ स्टर्नम भी है, कुछ रिब्स भी। वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस साइड क्या प्रेजेंट होता है। ओके, यदि मैं लंग्स को देखूं तो लंग्स में सबसे पहले यदि मैं बात करूं हमारे डॉर्सली, तो क्या प्रेजेंट होगा इसमें, यदि इस डायग्राम में भी देखने की कोशिश करेंगे आप तो पीछे की तरफ से ये वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। ओके, तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, यदि मैं वेंट्रली जाऊं, वेंट्रली जा रहा हूं तो वेंट्रली यदि आगे जा रहा हूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, तो वेंट्रली में स्टर्न। ओके, अब मैं यदि लेटरल जाऊंगा इस थोरेसिक चैम्बर के, जिस जैसे इस डायग्राम में भी हूँ, यदि मैं लिटरली जा रहा हूँ, लिटरली मीन्स अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भी चीज हम यदि ह्यूमन एनाट में देख रहे हैं, उस ह्यूमन एनाट में यदि हम बॉडी के रेफरेंस में बात करें, तो यदि कोई भी चीज बॉडी के रेफरेंस में यदि किसी एक पर्टिकुलर चीज के साथ में है तो वो मीडियली जाएगी, अदरवाइज वो लेटरली जाएगी। मीन ये मेरा जो एक बीच में एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन के जो भी चीज के पास में रहेगी वो क्या रहेगी, मीडियल। इसके कंपैरिजन में जो चीज दूर है, जो चीज दूर रहेगी वो क्या जाएगी, लेटरल जाएगी। जैसे मैं इस चीज में बताने की कोशिश करूंगा आपको इस डायग्राम में, तो ये यदि मैं यहाँ पे इसको मिड लाइन मान लेता हूँ, ओके, और ये दो मैं स्ट्रक्चर्स लेता हूँ, स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। ओके, तो स्ट्रक्चर 1 क्या है, ये मीडियल है कंपैरेटिव टू किसके, स्ट्रक्चर 2 के। और स्ट्रक्चर 2 क्या है, ये लेटरल किसके, कंपैरेटिव टू स्ट्रक्चर 1 के। ओके, तो ऐसे यहाँ पे जो भी लेटरल कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, लिटरली में क्या प्रेजेंट है, हमारी रिब्स प्रेजेंट है, लिटरली में रिब्स प्रेजेंट है। और लोअर साइड में यदि मैं नीचे से देखूं तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ओके, तो दैट्स फ्रॉम थोरेसिक चैम्बर। ये सारे एक थोरेसिक चैम्बर बनाते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा हमारे पास में लंग्स प्रेजेंट होंगे, और इनको एक स्पेसिफाइड प्रेशर प्रोवाइड होगा शायद, जिससे ये क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद हम अगला देखने की कोशिश करेंगे हमारे पास में रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का बेसिकली यदि फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहले ये क्या करेगा हमारे पास, ब्रीदिंग एंड
पल्मोनरी वेंटिलेशन करने की कोशिश करेगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन का जो भी है उसको डिफ्यूजन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा, बाय द ब्लड के थ्रू, एंड डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू करेगा, और यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगा CO2 एंड CO2 रिलीज का। ओके, ये बेसिक फंक्शन हो गया हमारे पास किसका, रेस्पिरेशन का। तो इस वीडियो में हमने क्या समझने की कोशिश की, इस ब्रीफ वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में जैसे जैसे ह्यूमन सिस्टम इवेल्युएट हुआ, हमारा एनिमल किंगडम इवेल्युएट हुआ, तो क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पाथवे होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पाथवे हैं हमारे पास, या दो सिस्टम है, एक कंडक्टिव सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सिस्टम है। कंडक्शन सिस्टम का काम क्या है, उस चीज को कंडक्शन सिस्टम का काम है हमारे पास किसी भी जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, जो एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है उनको कहाँ पे लेके आना, एल्वुलाई तक रीच कराना। एल्वुलाई का क्या काम है, एक्सचेंज करना। उसके बाद में हमने देखा कि लंग्स लंग्स एक थोरेसिक केज में प्रेजेंट होता है, उसमें क्या क्या उसकी प्रेजेंटेशन है, कौन सी चीज उसकी डोर्सली है, कौन वेंट्रली, कौन लेटरली है, कौन लोअर है। और उसके बाद में हमने समझने की कि बेसिक फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग करना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन करवाना। अब यदि ये डिफ्यूजन हो जाएगा तो उसके बाद इनका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में क्या होगा, हमारे पास जो भी ब्लड एंड टिश्यू प्रेजेंट है उनके बीच में डिफ्यूजन होगा, और उसके बाद वो यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, इसके बाद जो भी इसका नेक्स्ट कंपोनेंट में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।